नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 10 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों मैंने सामाजिक विज्ञान के लिए ओनली 10 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जिसमें मैंने बच्चों सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर बच्चों मैंने रख दिए हैं। आप लोगों को अलग से कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बस बच्चों आप लोगों को इन 10 क्वेश्चन पेपर की ईमानदारी के साथ बड़े शिद्दत के साथ इनको आपको तैयार कर लेना है। बच्चों 100% आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 70 में से आप लोगों के 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे क्योंकि बच्चों यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आप सभी लोग इन 10 क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से तैयारी करना है ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। बच्चों ये आज हमारा 5वां क्वेश्चन पेपर है, 5th क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले बच्चों मैंने क्वेश्चन पेपर नंबर 1st, 2nd, 3rd एंड 4 मैंने बच्चों क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है जिसको बच्चों आप लोग देख सकते हो। तो बच्चों आज हमारा ये 5वां क्वेश्चन पेपर है। आज बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और साथ साथ में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिनसे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं और आपके मन में हमेशा डाउट रहता है कि सर लॉन्ग आंसर कितने पेज का लिखना है, वो भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, सारी बातें यहाँ पर आपको बताएंगे ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। बच्चों सबसे पहले आपको एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिनके आंसर्स आपको अपनी OMR शीट में भरने होते हैं। कोशिश आपको यही करना है कि आपकी OMR शीट एकदम से साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। जब भी आप अपनी OMR शीट भरें तो बड़े धैर्य पूर्वक से भरना है। ठीक है, कोई भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बड़े धैर्य पूर्वक के साथ आप लोगों को अपनी OMR शीट में नाम, रोल नंबर, जो भी आपसे जानकारी पूछी जाए उसको आपको सुव्यवस्थित ढंग से भर देना है। ठीक है, इतना पहले आपको काम करना है। इसके बाद बच्चों आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके हर एक सब्जेक्ट में सभी के सभी बच्चों MCQ सही होना चाहिए। ये बच्चों आपका खुद से प्रॉमिस होना चाहिए कि आपके हर एक सब्जेक्ट में सभी के सभी MCQ सही होने चाहिए। अगर बच्चों आप लोगों ने इतना कर लिया बच्चों 100% आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके लिए बच्चों हम आपको जितने भी MCQ करा रहे हैं इन MCQ को आप लोगों को अच्छे प्रकार से तैयार करना है ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक्सिस शक्तियों में शामिल नहीं था? वो आपका कौन सा देश था बच्चों? वो आपका देश था ब्रिटेन। कौन था? ब्रिटेन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। असेंबली लाइन पद्धति का संबंध किससे है? असेंबली लाइन पद्धति का संबंध किससे है? ये बच्चों आपका संबंध है हेनरी फोर्ड से। किससे संबंध है? हेनरी फोर्ड से संबंधित। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो जो साइमन कमीशन जो आपका भारत ये आया था 1928 में। कब आया था? 1928 ईस्वी में जो आपका साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जर्मनी में राज्य के निर्माण का जनक कौन था? जर्मनी में आपका जो राज्य के निर्माण का जनक कौन था वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। सभी को बच्चों पता ऑटो वॉन बिस्मार्क थे, वो जर्मनी के राज्य निर्माण के दाता कहे जाते हैं।
किसी कस्बे या नगर की विकसित होकर शहर बनना क्या कहलाता है? इस क्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों इस क्रिया को हम लोग शहरीकरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1815 में यूरोप में किस प्रकार के रूढ़िवादी शासन स्थापित किए गए थे, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश। क्या हो जाएगा? निरंकुश। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, उस फ्रांसीसी जो आदमी का नाम बताना है, पहचानना है, जिसने दुनिया के अपने सपने की कल्पना करते हुए 4 प्रिंटों की श्रृंखला बनाई थी। ये बच्चों आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों उसका नाम था फ्रेडरिक सोरियू। क्या था? फ्रेडरिक सोरियू। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्गापुर किस राज्य में स्थित है? ये बच्चों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों दुर्गापुर आपका ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित, कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? बच्चों आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। बच्चों आप सभी लोग मुझे चीन की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि चीन की राजधानी क्या है। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का एग्जाम्पल है, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। वो आपका चाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाय। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी भारत में किस देश से लाई गई थी, वो यहाँ पर आपको बताना। तो बच्चों ये आपकी जो अरेबिका किस्म की जो कॉफ़ी है, ये यमन देश से लाई गई थी। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट रोग प्रसार किसके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था आपका मवेशियों द्वारा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेगेटी कहलाने वाला भोजन चीन से पश्चिम की ओर किसके रूप में पहुंचा था? ये बच्चों आपका पहुंचा था नूडल्स के रूप में। नूडल्स के रूप में पहुंचा था। अमेरिका भेजे गए 10 अमेरिकी बच्चों को क्या कहा जा सकता है? अमेरिका भेजे हुए 10 अफ्रीकी बच्चों को क्या कहा जाता था, वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों उनको कहा जाता था अफ्रो अमेरिकन। क्या जाता था? अफ्रो अमेरिकन कहा जाता था। 18वीं शताब्दी के यूरोप में गरीबों की पहुंच से बाहर कौन सी वस्तु थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मांस। क्या हो जाएगा? मांस। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने नहर खलोनिया नामक सिंचाई नेटवर्क कहाँ बनाया था? सभी को पता है। आप सभी बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। वैसे बच्चों आपको डाउट रहेगा इन क्वेश्चंस को, तो आपका जो इसका आंसर होगा वो आपका पंजाब होगा। क्या होगा? पंजाब। ठीक है, आप कई सारे बच्चे इसका आंसर राजस्थान सोच लिया होगा, पर यहाँ पर ऐसा नहीं कि नहर कॉलोनिया की बात कर रहा है, तो वो यहाँ पर आपका राज्य हो जाएगा यहाँ पर पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। इसको आपको ध्यान रखना है। आधुनिक लोकतंत्र में शासन के कितने अंग हैं, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। बच्चों यहाँ पर आपके 3 अंग हैं। ठीक है, वो यहाँ पर सभी को लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, न्यायपालिका, कार्यपालिका और आपको तीसरा बताना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे करें कि नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के अध्यक्ष को बच्चों मेयर कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो बच्चों बीजेपी पार्टी की जो स्थापना है 1980 ईस्वी में हुई थी। अगर वहीं पर आप लोगों से कांग्रेस पार्टी की स्थापना पूछी तो कब हुई थी, तो ये आपकी हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आपको अच्छे प्रकार से ध्यान रखना है। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? वो बच्चों आपका देश है बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम। इसके बाद जो आप लोगों से एग्जाम में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे,
बच्चों यहाँ पर आपका प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है और आपको 80 शब्दों में आपको लिखना है। बच्चों लगभग में आपको करना क्या, आपको लगभग में 2 पेज का यहाँ पर आंसर लिखना पड़ेगा, तभी यहाँ पर आपको मिल पाएंगे नंबर, ठीक है। तो अगर हो सकता है, अगर जो बच्चा चाहे तो यहाँ पर 1.5 पेज का भी आंसर लिख सकता है। अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी कम है तो आप 1.5 पेज का भी लिख सकते हैं, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 4 नंबर आपको मिल जाएंगे और आपको हेडिंग्स के साथ लिखना है। हेडिंग बना बना के लिखना है, ऐसा नहीं कटा नहीं लिखना है। पहले हेडिंग बनाएंगे फिर लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे फिर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि समवर्ती सूची के 4 विषय बताने हैं, अथवा में कह रहे हैं कि भारत में केंद्र राज्य संबंध पर आपको प्रकाश डालना है कि भारत की जो केंद्र सरकार होती है, जो आपकी राज्य सरकार होती है, उसमें कैसे संबंध, क्या उनके बीच संबंध रहता है, उस विषय में आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। छापे खाने के आविष्कार का मुद्रण एवं सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। जब आपका प्रिंटिंग का इन्वेंशन हो गया था, उस दौरान मानव जीवन के जो आपका मानव जीवन है उस पर क्या प्रभाव पड़ा था, वो यहाँ पर आपको बताना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार भिन्न था। आपको यहाँ पर 4 रीजन बताने हैं बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसका आपको विकास की व्याख्या करनी है। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को किस प्रकार मदद करता है, यहाँ पर आपको बताना बच्चों। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है, जो भी हमारे लेबर कानून है उनमें अगर थोड़ा सा ढील कर देते, जो कंपनियां होती हैं उनको किस प्रकार से हेल्प मिल जाती है, वो यहाँ पर आपको उनको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि भारत में सौर ऊर्जा का महत्व बताना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में कह रहे हैं कि रेल परिवहन वर्तमान समय में किन कठिनाइयों से जूझ रहा है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपका खंड 7, जहाँ पर बच्चों आप लोगों से वेरी लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं। यहाँ पर बच्चों लगभग में आपको 3.5 पेज का आंसर लिखना पड़ेगा, तभी आपको 6 नंबर मिल पाएंगे। तो आप 6 पेज 3.5 पेज का आंसर तभी लिख पाएंगे जब इसमें आप हेडिंग्स का प्रयोग करेंगे। आप बिना हेडिंग के नहीं लिखना, कोशिश आपको यही करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको निम्नलिखित पर संक्षिप्त में वर्णन करना है। ये बच्चों तीनों की तीनों हेडिंग आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, को आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये तीनों की तीनों हेडिंग्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि भारत में लौह अयस्क खनिज के संसाधनों पर आपको वर्णन करना है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। स्वयं सहायता समूह SHG से आप क्या समझते हैं, इनके आपको 4 उद्देश्यों पर प्रकाश डालना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि तीसरा क्षेत्र क्या है, वर्तमान में इसके अधिक महत्वपूर्ण होने का यहाँ पर आपको रीजन भी बताना है। ये जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। राजनीतिक दल के कार्य क्या है, उनको यहाँ पर आपको उल्लेख करके बताना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल की क्या भूमिका रहती है, वो यहाँ पर आपको बताना है। जैसे कि कई सारी हमारे देश में पार्टियां हैं, वो जो एक राजनीतिक दल का निर्माण करती हैं, तो लोकतंत्र में जो दल हैं वो किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया, वो यहाँ पर आपको बताना है। अथवा में कह रहे हैं कि 1929 आर्थिक महामंदी पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपके मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जो कि बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको बच्चों आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना चाहिए, ताकि आप लोगों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थान आपको प्रदर्शित करना है अपने मैप में। उल गुलान बिरसा मुंडा आंदोलन का क्षेत्र यहाँ पर आपको, बच्चों आपका जो उल गुलान है ये बच्चों आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है झारखंड में। कहाँ पड़ता है, ये आपका झारखंड में पड़ता है, ठीक है। झारखंड में आपका ये पड़ता है। असम चाय बागान मजदूरों का सत्याग्रह स्थल, तो यहाँ पर आपको ये बता देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे सूरत
ठीक है, जो कि आपका कहाँ पड़ता है सभी को पता है। सूरत आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में, जहाँ बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सबसे पहली कोठी खोली थी। इसके बाद यहाँ पर आपका जो साबरमती आश्रम है बच्चों, यहीं से आपका दांडी यात्रा शुरू हुई थी। ये भी बच्चों आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि लौह एक्स चंद्रपुर रत्नागिरी, तो इनको आपको मैप पर दर्शाना है। जो बच्चों आपके जो लौह एक्स चंद्रपुर है और रत्नागिरी बच्चों आपके पढ़ते हैं महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं, ये महाराष्ट्र में, इनको आपको ध्यान रखना है, ये महाराष्ट्र के हैं। मांडल एवं ट्राम्बे तापीय ऊर्जा केंद्र आपका कहाँ पर है, ये बच्चों आपका मांडल बच्चों आपका पड़ता है राजस्थान में। आपका मंडल कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है राजस्थान में। और ट्राम्बे आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 2 प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र के नाम बताने हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं बच्चों पश्चिम बंगाल लिख सकते हैं। दूसरा बच्चों आप असम लिख सकते हैं। ठीक है, असम आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 2 आपको कपास उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताने हैं। तो कपास के लिए आप महाराष्ट्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, महाराष्ट्र लिखेंगे। दूसरा आपको यहाँ पर गुजरात लिखना है। ठीक है, गुजरात का आपको सौराष्ट्र प्रदेश या फिर अहमदाबाद क्षेत्र को बताना है। ऐसे महाराष्ट्र में आपका क्षेत्र कौन सा होगा, नागपुर क्षेत्र को आपको प्रदर्शित कर देना है। इसके बाद आपका जो टिहरी डैम है सभी को पता है, ये बच्चों आपका उत्तराखंड में स्थित है। ये आपका भागीरथी नदी पर बना है। ठीक है, किसे बना है, भागीरथी नदी पर बना है। बच्चों ये था हमारे क्लास 10 का सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करना है ताकि आप लोगों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। बच्चों आज हमारा 5वां क्वेश्चन पेपर था। इसके बाद आपका 6 आएगा, 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा। ऐसे बच्चों आपके 10 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे। इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करके कर लेना है। बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको पेपर कैसा लगा है और मैं क्या इस सीरीज को चालू रखूं या फिर ना रखूं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।